तो आज हमारे साथ जो मौजूद है वो है जिब्रान बिन दाऊद। वाकई में आप डायरेक्टर भी हैं, आप राइटर भी हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, आप टीचर भी हैं, आप अच्छे इंसान भी हैं। सर अब क्या नहीं है जो आप नहीं कर सकते? आज सिर्फ मुझे ये बता दें, शादी के अलावा। हाँ, एक शादी नहीं कर पा रहा और एक अच्छा इंसान नहीं बन। तो अभी हम खेलने लगे हैं डम शर्ट्स। शाहरुख खान की फिल्म है, ये तो समझ आ गई है। ठीक है सर, वो हर फिल्म में लड़की को ऐसे ही बुलाता है। क्या 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 क्या? हाँ, ये भाई DDL से वो एंड वाला सीन है जिसमें वो काजल भाग के जा रही होती है। हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह एंड वेलकम टू चाय सेशंस। मैं हूं आपका होस्ट वहाज हसन। दिस शो इज पावर्ड बाय ओए टॉक, जो कि एक ऑडियो सोशल प्लेटफॉर्म है। आज जो मेरे मेहमान हैं, ही इज अ डायरेक्टर, ही इज एन एक्टर, ही इज अ राइटर, प्रोड्यूसर भी हैं, बहुत अच्छी NCA में टीचिंग भी करते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे इंसान भी हैं। ही इज नन अदर देन शुएब मंसूर। क्या शुएब मंसूर नहीं आ सकते? क्यों? चलो कोई नहीं यार, किसी और को बुला लो। हाँ, जिब्रान को बुला लो। हाँ, तो आज हमारे साथ जो मौजूद है वो है जिब्रान बिन दाऊद। थैंक यू, बहुत अच्छा तारुफ था। अस्सलाम वालेकुम। सुनाएं सर, कैसे हैं आप? यार मैं ठीक ठाक, आप बताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे आना हुआ? चाय पीने आया था। सर ठीक है, माना मेरा चाय सेशंस है, लेकिन सिर्फ चाय पीने आए आप? ऐसी कुछ गपशप नहीं। बिल्कुल सर। वैसे जो मैंने शुएब मंसूर का तारुफ दिया, मुझे लगता है वो बिल्कुल फिट आप पे भी बैठता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? मैं बड़ा होके बनूंगा। बड़ा होके बने सर? आप और कितने बड़े होंगे? वाकई में आप डायरेक्टर भी हैं, आप राइटर भी हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, आप टीचर भी हैं, आप अच्छे इंसान भी हैं। सर अब क्या नहीं है जो आप नहीं कर सकते? आज सिर्फ मुझे ये बता दें, शादी के अलावा। हाँ, एक शादी नहीं कर पा रहा और एक अच्छा इंसान नहीं बन। सर कोशिश कर रहा हूँ। सर देखिए, मैं गवाह हूं कि आप वाकई में एक अच्छे इंसान हैं। सर चलते हैं थोड़ा। सर आप शादी क्यों नहीं कर रहे? ऐसे नहीं गड्ढे हो रहे। नहीं, वैसे सर ने तरक्की कर ली है। पहले सर चलाते थे मेहरान। सर अब आपने कौन सी रख ली गाड़ी? कोरोला इनके बाद। अच्छा, तो सर अभी चलते हैं थोड़ा सा। मैं आपको ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि यार सर जो है पिछले, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर 10 साल बाद, पूरे 10 साल बाद एक वीडियो इंटरव्यू दे रहे हैं। इससे मेरे ख्याल से 9 साल पहले आपने ऑडियो इंटरव्यू दिया था, जो कि आपने रेडियो पे दिया था। सो मेरे लिए तो यार ये ऑनर की बात है कि आज फाइनली सर मेरे शो में आए हैं। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी इंशाल्लाह सीखने का इरादा है। सर वैसे एक बात बताएं कि आपने थिएटर भी किया हुआ है और आप अब प्रोडक्शन वाली साइड पे आ गए। तो ये जो आपका थिएटर से प्रोडक्शन वाली साइड पे आना, मतलब एक कैमरे के सामने, लोगों की आंखों के सामने से कैमरे के पीछे आना, तो ये जो सफ़र था, ये मतलब आपने क्यों तय किया? जब आपको उसके कैमरे के आगे आपको लाइमलाइट मिल रही है, लोग आपको लाइमलाइट दे रहे हैं, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, तो कैमरे के पीछे आना, ये डिसीजन क्यों लिया आपने? अच्छा, हाँ वैसे ही बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तुमने किया। थैंक यू सर। सो बैक इन जिस तरह 10 साल पहले की बात है, तो 10 साल पहले जब मैंने पहला टीवी के लिए ड्रामा किया और उसके बाद एक अच्छा इंटरव्यू हुआ, एक अच्छा रिस्पांस मिला, तो उसके बाद जब मैंने अपना फाइनल थीसिस फिल्म का किया, तो मेरे थीसिस ज्यूरर जो थे वो शुएब मंसूर साहब थे। ठीक है, सो उन्होंने मुझे उस टाइम पे कहा कि यार आपकी ना डायरेक्शन स्किल्स अच्छे हैं, तो इसको और पॉलिश करें तो इस डायरेक्शन में आप जा सकते हैं आगे। तो मैंने ऐसी शोबत में उनको जवाब ये दिया कि चला तो जाऊँ, लेकिन पाकिस्तान में फिल्में कम बनती हैं, तो मैं सीखूँ कहाँ से? तो मैंने सीखने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म थिएटर है। सो फिल्म या ड्रामा बनाते बनाते एक तरफ मैं चला गया थिएटर में, और थिएटर से चला गया एडवर्टाइजिंग में। तो जो सारा लंबा सा चक्कर लेके जब मैं वापस पहुंचा, तो फिर अब इस वक्त आई बिलीव मैं इतना पॉलिश हो चुका हूँ कि मैं अच्छी डायरेक्शन दे सकता हूँ। सर लेकिन अभी जो आपने बात की कि फिल्म बना रहे हैं, तो आप फिल्म कब बना रहे हैं? यार 2022 में। ओह मत सर, मुझे रखेंगे इसमें? हाँ जरूर। ओह यस, चलो अच्छा। खैर रिलीज पे वर्किंग चल रही है। नाइस, बहुत अच्छी बात है। चलो मैं भी मुतमईन हो गया। अच्छा सर, अभी जैसे आप बता रहे हैं कि आप कमर्शियल वाली साइड पे आ गए और एडवर्टाइजिंग की साइड पे आ गए, तो वैसे आपको लगता है कि जो डिजिटल मार्केटिंग का ये जो दौर चल पड़ा है, पाकिस्तान इसमें लेट है या हमने सही, मतलब ठीक कर रहे हैं हम जो हमने स्टार्ट ले लिया? या अगर कोरोना ना आता तो आपको लगता है कि ये और डिले हो जाता? ये जो डिजिटल मार्केटिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, जो जितने ब्रांड्स आ रहे हैं,
और डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो अगर ये कोरोना आया तो ये किस्म की ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी, कह सकते हैं आप? एक तो ये तुम काफी सीरियस क्वेश्चंस कर रहे हो मैं ये सोच के नहीं आया दूसरा ये कि हाँ बात वैलिड है अगर कोविड ना आता तो शायद हम लेट होते अच्छा। लेकिन हाँ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि क्योंकि ये डिजिटल मार्केट है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान इतना पीछे नहीं सिर्फ मसला जो है ना थोड़ा सोच का ये है कि हम लोग एक टिपिकल चीज से निकल के बाहर नहीं आ रहे हम नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हम डिफरेंट चीज़ों को टच नहीं कर रहे सिर्फ ये थोड़ा सा है अब आई डोंट नो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू में ये है कि इसका टच आता है कि नहीं आता लेकिन ये कि जैसे अभी रिसेंटली हमने क्रिसमस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट क्रिएट किया है तो हाँ कंटेंट क्रिएशन में या डिजिटल मार्केटिंग के कंटेंट में पाकिस्तान इस हिसाब से थोड़ा सा पीछे ये रह रहा है कि वो बहुत सी चीज़ों से डर के ना कंटेंट नहीं निकालता ट्रू, दैट्स ट्रू। सो आई बिलीव हमने भी जब क्रिसमस की कंटेंट निकाला है तो हम लोग शायद सम एक्सटेंट अर्ली बर्ड्स हैं जिन्होंने ये चीज़ की है लेकिन इससे पहले लोग डरते हैं उस चीज़ को टच करते हैं क्योंकि सर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैंने रिसेंटली मैरी क्रिसमस लिखा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे तो मेरे तो खिलाफ फतवे वो लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिए और सब ने मुझे इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे कि भाई तुम तो दायरे से बाहर हो गए और ये हो गया तुम्हारे साथ ये हो गया। तो वाकई में इट्स ट्रू। सर वैसे आपने थिएटर किया तो कभी आपने सोचा था कि यार इसी तरह मैं अगर एक्टिंग में चला गया और किसी हसीन लड़की के साथ रोमांस करने का मुझे मौका मिलेगा, कभी इस तरह की कोई सोच थी आपकी? नहीं मुझे आज तक नहीं आई थी आपसे मिलने के बाद नहीं सर वैसे मैं जल्द एक्टिंग में आ रहा हूँ आ रहे सर वैसे मैंने देखा है अब आप काफी लड़कियों में इन हो रहे हैं आस्ता आस्ता, तो इसके पीछे सर इंस्पिरेशन क्या है लड़कियों में इन होने? सर यार ये ना कर नहीं सर मेरे अलावा कोई है वैसे इंस्पिरेशन ये लड़कियों में इन होने वाली या ब्लॉगर्स में इन होने वाली? हर किसी लड़कियों में नहीं हो रहा ये एक मैं सोशलाइज करने में आ रहा हूँ और वो डेफिनेटली मैंने उनसे हमजा ट्रिप में सीखा उसके बाद ग्रेट एक्सपीरियंस मुख्तलिफ चीज़ें करते करते तो हाँ मुझे आइडिया ये हुआ है कि फॉर्चुनेटली हम लोग इस वक्त कंटेंट जो क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कंटेंट है जो भी चाहे वो चीजेस पॉइंट ऑफ व्यू से है या आई डोंट नो कि ब्रांड्स का नाम लिया जा सकता है लेकिन चीजेस पॉइंट ऑफ व्यू से है या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से है जो भी जैज़ का भी थोड़ा बहुत जो कंटेंट बन रहा होता है तो मुझे ये देख ही रहा होता है कि हम उस हिसाब से लोग हमें कॉपी कर रहे हैं इंस्पायर हो रही हैं कंप्लीटली चापे भी लग रहे होते हैं लेकिन उससे ये है कि थोड़ा सा एक मसला ये चल रहा है कि क्योंकि मैं खुद सोशलाइज नहीं कर रहा था और मैं खुद ऑन कैमरा लोगों को नहीं दिखाई दे रहा एक अरसे से तो अक्सर लोगों को आइडिया नहीं कि पीछे बैठा ठीक है एक मसला ये है दूसरा ये है कि अगर मार्केट में अच्छा काम उठाना है और डेफिनेटली रिकग्नाइज होना है और जनाजे पे लोगों की तादाद होनी चाहिए तो कैमरे से आगे आना भी जरूरी है इंशाल्लाह। अच्छा सर वैसे आप क्योंकि इस फ्रेटर्निटी से हैं मतलब ठीक है आप शोबिज़ की इदारे से हैं ठीक है आपने ड्रामा भी डायरेक्ट किया है आपने थिएटर भी किया है तो ये जो आप एक फ़ैसला है जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो हमने इंडियन फिल्म्स को बंद कर दिया पाकिस्तान में और जो हमारी खुद की फिल्म्स बन रही हैं उसमें से एक अदद होती है जो कि देखने के लायक होती है बाकी जो होती हैं वो भी बॉलीवुड फिल्म्स ही हैं वो अपने आप से उन्होंने मसाला डाला होता है तो ये जो हमने इंडियन फिल्म्स को बंद कर दिया है बॉलीवुड हो गई या जो उनकी दूसरी लोकल फिल्म्स हैं ये अच्छा डिसीजन था वैसे आपको क्या लगता है इसके बारे में? यार थिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए यानी सिनेमा पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो यस। एक और बात आप खुद भी इंडिया से चक्कर लगा कर आए हैं आपने वहाँ पे भी थिएटर किया है ना तो फिर तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं हमें कि यार ये अच्छा डिसीजन था या नहीं। देखो इंडियन सिनेमा के उठने की वजह ये थी कि मतलब मैं बैक इन 2012 आई गेस या 2011 2012 की बात है तो जब मैं वहाँ पे था दिल्ली गया पहली दफ़ा अमृतसर गया तो उन दिनों आई हुई थी मेरे ख्याल से रॉकस्टार ठीक है और रॉकस्टार शायद DDLJ के बाद दूसरी फिल्म थी जो कि प्रॉपरली बड़े सिनेमाज में ना उसको खोल के उन्होंने एडवर्टाइज किया अच्छा ठीक है क्योंकि रंगीर उठ रहा था चीज़ थी तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चीज़ देखें तो ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट है कि आपको अपना सिनेमा दिखाने के लिए कुछ टाइम के लिए दूसरे सिनेमा को अपने सिनेमा से हटाना पड़ता है ठीक है लेकिन जो मसला सबसे बड़ा है वो ये है कि हम लोग अभी तक इस चीज़ की तरफ नहीं आ रहे कि हम थोड़े ऐसे टॉपिक्स को टच करें क्योंकि पॉजिटिविटी अब करना शुरू कर दी है जिस तरह भी खेल खेल में एक फिल्म आई है जो कि अभी बड़ी अच्छी प्रोडक्शन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक टच
डिस्कस किया है, वो टॉपिक टच किया है जिसको हम बचपन से सिर्फ सुनते सुनते हैं, आ रहे हैं। हम उसके बारे में कभी नहीं सोच रहे कि क्या वाकई हम गलत थे, फलाना गलत था, या कौन गलत नहीं भी था तो एक्चुअली हुआ क्या था, ठीक है। और इस फिल्म के मीडियम में जो अच्छी चीज़ उन्होंने डिस्कवर की है वो ये भी की है, जो कि आमतौर पर इंडियन फिल्म का एक स्टाइल है, मतलब इंडियन फिल्म का भी मतलब ये कह लें सब कॉन्टिनेंट का एक स्टाइल है कि थिएटर के थ्रू एक आइडिया फिल्म में नरेट किया जाए, ठीक है। तो वो अच्छा है। रोकना सिनेमास में ना आना आई बिलीव कोई इतना गलत इसलिए नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी तरफ कितनी अच्छी प्रोडक्शन निकल रही है, क्योंकि अगर स्पाइडरमैन जैसी फिल्म के लिए वो सारे सिनेमास बुक हैं तो इसका मतलब है कि हमारी फिल्म को तो मौका नहीं मिलेगा। नहीं। तो लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारी फिल्म को मौका मिलता है। अच्छा सर, अब थोड़ा सा हम फन की तरफ चलते हैं। सर वैसे आपने कभी चोरी की है? कोई ऐसी चोरी, एक तो आपने मुझे पता आप बड़े लोगों के दिल चुराए होंगे आपने सर, ये तो मुझे पता है। नहीं सर, नहीं दिल तो आपने चुराए होंगे सर, लेकिन एक होता है कन्वेंशनल चोरी की, कोई पैसे से चुराए हो या इस तरह का कुछ, वैसे आपने कभी किया? यार मेरे ख्याल से अगर ये कहा जाए कि नहीं किया तो ये गलत होगा, क्योंकि हर किसी ने किया। किसी न किसी ज़िंदगी के पार्ट में इंसान इस ट्रैक पे जाता है, उसको एक ख्वाहिश होती है कि मेरे पास ये चीज़ हो, तो आपको करनी पड़ती है। तो आपने चोरी की है? हाँ। अच्छा सर, आपसे एक और दिल सवाल चुराया। है। अगर एक दिन आप शुएब मंसूर, आप उठते हैं और आप शुएब मंसूर हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके पास पूरा एक दिन है। तो मैं सोचूंगा मैंने इतने ऐसे फिल्म क्यों नहीं बनाई। तो सर फिर फिल्म बनाने की तरफ जाएंगे आप? हाँ, डेफिनेटली जाना चाहिए। ओके। अच्छा सर, एक और सवाल है आपसे कि जैसे अब आप इस्लामाबाद पिंडी बेस्ड हैं, तो यहाँ पे टैलेंट है वैसे? जैसे हम कहते हैं कि यार नहीं है या बहुत कम है, उस तरह का पॉलिश नहीं है। अगर हम आगे पीछे कोरियन तरफ देखें या बॉलीवुड की तरफ देखें, पाकिस्तान में उस तरह का टैलेंट नहीं है, काफ़ी इस पर आर्टिकल्स हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप खुद भी डायरेक्टिंग करते हैं, आप प्रोडक्शन करते हैं, तो पाकिस्तान में टैलेंट है? अच्छा, ये भी यार बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल पूछे तुम। अच्छा, सिचुएशन ये है कि जिस टाइम मैंने, क्योंकि लाहौर का मेरा बैकग्राउंड है, तो जब मैं वहाँ से यहाँ मूव हुआ तो जो मैंने सबसे बड़ा एक ट्रांजिशन, एक शिफ्ट देखा ना, तो वो ये था कि यहाँ की इंडस्ट्री जो है ना, वो सबसे पहले बात करती है पैसा कितना, ठीक है। इंडस्ट्री की खाली बात नहीं, टैलेंट की बात भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इसके अगर मैं पैरेलल देखूँ तो लाहौर की इंडस्ट्री में लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि इस पर पैसा क्या आ रहा है, वो ये देख रहे हैं कि इस अपॉर्चुनिटी से हम कहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। ये गैप जनरेशन का भी आया है, लेकिन मुझे ये फील होता है कि स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आया है या यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आया है। क्योंकि जब मैं एनसीए पढ़ा रहा था रावलपिंडी कैंपस, तो मैंने ये देखा कि रावलपिंडी कैंपस में बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट सामने आने से पहले सबसे पहले शायद उसका इंटरेस्ट ही होता है कि अच्छा ये जो चीज़ करने जा रहा हूँ मुझे इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। बेशक फ़ायदा आपको वो फेस वैल्यू में मिलेगी या आपको फाइनेंशियली क्या वैल्यू मिलेगी, वो सबसे पहले ये सोचता है। सिर्फ ये नहीं कि मैं ये हूँ कि एन सी ए इस तरह, ये सारे इस्लामाबाद में डी मुझे सिर्फ ना दिखाई दे। अभी जिस तरह ये है कि मैं ब्लॉगर्स या जो भी इन्फ्लुएंसर्स या मॉडल्स वगैरह में जो आजकल एक्टिविटीज़ हमारी चल रही हैं, उसमें भी मैं ये देख रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि अब आई फील लाइक सेइंग दिस कि यश चोपड़ा जी जो थे ना, उन्होंने उसके शाहरुख खान के साथ एक इंटरव्यू था, तो उसमें उन्होंने ये चीज़ बताई, और मैं हरगिज़ कोई यश साहब बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि उन्होंने वो शाहरुख खान को ये कहा था कि तुम्हारी अच्छी बात ये है कि तुम पैसा नहीं पूछते पहले, तुम पूछते स्क्रिप्ट क्या है। तो फॉर्चुनेटली तुम मतलब माशाल्लाह तुम जिस पॉइंट से आगे जा रहे हो, या और लोग भी, जितना शायान हमारे साथ काम कर रहा है, इस तरह ये लोग, मुझे उस दिन शायान बता रहा था कि उस सिगरेट लेने गया किसी दुकान में, तो वो ऐसे होने लग रहा है क्या आप टीवी आते हैं, तो उसने कहा जी, तो उसने वीडियो निकाल के दिखाई शायान, ठीक है। अब द थिंग इज कि अच्छी बात ये है कि श्याम या इस टाइप के जो लोग हमारे साथ इस पर काम कर रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि पैसा से ज़्यादा, वो ये सोच रहे हैं कि हमें माइलेज क्या मिल रही है, हमें सीखने को क्या मिल रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट का एक बड़ा इशू है कि ये नहीं अंडरस्टैंड कर रही कि कुछ सस्टेनेंस को क्या वैल्यू। और मुझे लगता है इसकी एक वजह ये भी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं मार्केट के जो लोगों को बहुत ज़्यादा ना अब्यूज़ करते हैं, उनके साथ टैलेंट कमिट करके पैसा नहीं पे करते हैं। मतलब मेरा ये क्या कि तुम्हारा मेरा एक्सपीरियंस है, जितने और लोग मेरे साथ काम करें आज तक उनको ये शिकायत नहीं आई कि पैसा नहीं मिलता, और बहुत सी अच्छी मार्केट है जिसमें पैसा मिलता है,
लेकिन अगर नहीं भी मिल रहा तो कोई बात नहीं, और अगर आप इस चीज़ से रुक जाओ कि नहीं मिल रहा मैं साइड पे हो जाऊँ, वो नुकसानदेह है। मैंने एक दफ़ा मेरा शायद ज़िंदगी का पहला कमर्शियल था, वो था मैंने 7 अप के ऐड में काम किया। नाइस। तो 7 अप के ऐड का जो था उस टाइम में मेरे बड़े बड़े से घुंघराले बाल थे, वो मेरे साथ स्टेज कर रहा था, और उसमें तो एक डायरेक्टर मेरे पास आया स्टेज के बाद, वो एक स्टेज प्ले के बाद मैंने आके कहा कि यार अपनी बाल नहीं निभाने, मुझे ना एक एक्ट आ रहा है, मुझे उसमें आपकी ज़रूरत है। मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे को 2-3 महीने वाले रिवाइज इंतजार को आ रहे हैं, ठीक है। खैर एक दिन आया, मुझे कॉन्टेक्ट किया, मुझे जी आ जाओ शूट है, वो मैं शूट पे गया, लगे शूट का रोल बहुत अजीब रोल था कि मैंने उसमें ना पतला सा रखा है, लेकिन वैसे बाल हैं ये वो, और बालों की तरह था, ठीक है। वो बालों की तरह खाते खाते एंड मुझे फूड पॉइजनिंग भी हो गई। लेकिन सिचुएशन ये हुई कि जब एंड के पैसों का टाइम आया ना, तो उन्होंने पेमेंट डिले हुई, क्योंकि मीडिया में अक्सर जो पेमेंट होती है, ठीक है। जो पेमेंट डिले हुई ना, तो मैं बड़ा उस टाइम पे ना डिसऑर्डर हुआ कि यार ये क्या सीन है, ठीक है। पेमेंट बेशक मुझे एंड को मिलने थे 15,000 20,000 25,000 जितने भी मिले, ठीक है, मिले, ये नहीं मिले नहीं, लेकिन मुझे डिले आया ना, उसने मुझे अगला काम पकड़ने से रोक दिया। अब आई फील लाइक कि मैं वो वाला काम उस टाइम पे अगला पकड़ लिया होता, तो एक्चुअली तो मैं सामने फ्रेम ऑन कैमरा आ रहा था ना, वैल्यू ये पैसा नहीं है, पैसा तो वही चाहिए आता, ठीक है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बराबर नहीं आती। इस मामले में मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली तुम अक्सर लोगों की एक इंस्पिरेशन बनते जा रहे हो ऑन कैमरा आके, तो उनको ज़रूर इस पॉइंट से गाइड करो कि अपॉर्चुनिटी सीख करो, पैसा नहीं। ये मेरी इस्लामाबादी शिफ्ट है। बहुत ज्ञान हो गया, बहुत ज्ञान हो गया, हो गया, बहुत हो ज्ञान गया। हो गया। अच्छा अब हम चलते हैं कुछ Time फन ready होगी। फन की तरफ। तो अभी हम खेलने लगे डम शर्ट्स, और अब मजा आएगा। आप लोगों ने मेरी एक्टिंग तो देखी होगी, ठीक है? डम शर्ट्स है ना? अच्छा आप लोगों ने मेरी एक्टिंग तो देखी होगी, लेकिन आज हम सर जिब्रान की एक्टिंग देखेंगे। भाई थिएटर नहीं यार, ये एक्टर है, गलत भाई बात है। थिएटर एक्टर है, आप करके ये गलत दिखाएंगे बात है। नहीं? अच्छा तो हमें ये बॉक्स रिसीव हो गया, और इसके अंदर वो जादुई पर्चियां हैं, जिस पे सर जिब्रान एक्ट करेंगे। मैं इनको जिंदगी में पहली दफा एक्ट करते हुए देखूंगा, और बहुत मजा आने वाला है। सर चुने मेरा करियर ना वो सर चुने, और ये फिल्म्स के नाम है, ठीक है? आपने एक्ट करके बताना है, मैं वो करूंगा, ठीक है? मैं गेस करूंगा। चलें सर। यार ये क्या है? सर आप करें ना एक्ट। सर आप कर सकते हैं, सर आप कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, सही बात है, लेकिन मैं एक इतने बड़े एक्टर के सामने नहीं, कैसे करूँ? ओके अच्छा सो शाहरुख खान की फिल्म है, ये तो समझ आ गई ठीक है, ठीक है। अब सब फिल्में तो ऐसे मोहब्बतें नहीं, ओके सर वो मोहब्बतें में ऐसे वायलिन बजाता है, हाँ इसमें भी अच्छा इसमें भी बजाता है, इसमें भी वायलिन बजाता इसमें है, वायलिन नहीं बजाता। हाँ। सर करें ना सर, एक्ट करके दिखाए ना सर। हाँ। आज मैं बदला ले रहा हूँ। हाँ वाकई कसम से। ठीक है, अच्छा सॉरी, माफ कर दे। अच्छा शाहरुख खान की फिल्म है, ये तो पता चल गया। चलो रोमांटिक भी होगी, पुरानी है, ठीक है। सर वो हर फिल्म में लड़की को ऐसे ही बुलाता है। एक स्पेसिफिक उसका एक सिग्नेचर है। सर वो हर फिल्म में ऐसे ही बुलाता है। क्या 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 क्या? हाँ ये भाई डीडीएल से वो एंड वाला सीन है जिसमें वो काजल भाग के जा रही होती है। चले अब मैं पिक करता हूँ। ओके अच्छा यार ये बहुत जाती थी वैसे। ओके ओके। ओह यार ये मुश्किल है। अच्छा पाकिस्तानी फिल्म है, ठीक है? ये तो मेरे लिए मुश्किल होगा ज़्यादा। नहीं सर पाकिस्तानी फिल्म है, ठीक है, और पुरानी है। मोला जट। सर देखिए कितना यार आसान कितना है, अच्छा सर, एक्टर देखिए है यार, सर। देख देख बहुत सर ये बस सर आपने सिखाया। एक यही और, वजह सर, आपकी बारी। मैं हर जगह नहीं यार। सर नहीं, एक आपकी एक मेरी। ओके अभी तक मुकाबला जा रहा है बराबर का, देखिए। ओके इतनी मुश्किल कौन लिख रहा है? सर आसान थे, सारे आसान थे। पैसे, क्रिकेट, पैसे और क्रिकेट, ये कौन सी फिल्म में होता है? हेलमेट, विग, मूछे, विग, मूछे, सरदार, क्राउन। हाँ सर ऐसे क्राउन ही होता है सर, और कुछ भी नहीं होता। क्या हो सकता ये तो अच्छा क्रिकेट वाली गेम है। ओके क्रिकेट वाली फिल्म है और उसमें पैसे भी हैं। लगान,
हाँ ओके परफेक्ट। शुक्र है, थैंक यू यार। अच्छा सर आखिरी है, अब आपने गेस करना है सर ये। ओके नहीं वैसे मैं जानना चाहूँगा कि तुम लगान वाले पे एक्ट करते कैसे करते, जस्ट फॉर द आइडिया। सर मैंने वो फिल्म ही नहीं देखी अभी तक वैसे। क्या मतलब? मैंने लगान फिल्म नहीं देखी, मैं क्लिप्स देखे मैंने उसमें, ओ मितवा वो गाना भी सुना है मैंने, लेकिन मैंने फिल्म नहीं देखी भी लगान। मेरे पास उसका तो नहीं है। ओ मितवा अच्छा। तुझको, वो है ना इसका ही है हाँ ना नहीं सर? मैंने कहा वो ओ मैं मितवा, वो वाला नहीं सर, वो ठीक है। तो लेकिन फिल्म मैंने नहीं देखी, आमिर खान की है मुझे पता है और देखनी भी है इंशाल्लाह बहुत जल्द। हाँ तो मैं अपनी तरफ से ये पता क्यों कर रहा था सर, ये क्या है? क्योंकि उसमें वो जो रिवायत की जिसने पकड़ी नहीं होती सर वो वाह, पहनता मैंने कहा क्राउन है। अच्छा ओके यार ये तो बहुत आसान है, है, गुरबत वाले। आसान है। अच्छा सर मुझे आसान क्यों नहीं मिला? ये नहीं, ये जज्बात में बहक गया सर। अच्छा अच्छा थ्री इडियट्स ये देखो सर, ये कितना आसान था सर। लेवल है भाई, तो आपका लेवल है। सब बराबर हो गया मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑब्वियसली अब उस्ताद से तो कोई जीत नहीं सकता। नहीं यार बहुत शुक्रिया आपने नहीं हराया नहीं। अच्छा तो सर एक सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि आप एक कश्ती में, ठीक है, और आपके और आप हैं, मायरा खान है, और आपकी फेवरेट और कौन सी एक्ट्रेस है सर? अच्छा मायरा खान है, महविश हयात है और सजल अली है। इनमें से दो को आपने कश्ती में गिरा देना है और आप दोनों, जो बच जाएगी, आप दोनों ने एक आइलैंड में जाना है और वहां पे अपनी जिंदगी का सारा सफर तय करना है, ठीक है? तो आप किसको दोनों को उतार देंगे? ये क्या ऑप्शन थे वैसे बता। अच्छा मायरा खान, महविश हयात और सजल अली, इनमें से दो को आपने उतार देना है, मत धिक्का देना, जाहिर सी बात है, शिप वो कश्ती में से जो एक रह जाएगी ना, उसके साथ आपने उस आइलैंड में जिंदगी गुजारनी है। महविश हयात, मायरा सजल खान अली और सजल अली। मायरा खान, एक को रख सकते हैं। वैसे मुकाबला टफ है, सोचना पड़ेगा नहीं जाहिर सी वैसे एक मुझे की बात बताऊँ, मैं अक्सर ही सोचता था टीवी शोज में जब ये आता है कि ये क्या स्टूपिड क्वेश्चन सर, है, लेकिन इस वक्त इमेजिनेशन में बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है सो डेफिनेटली यार मायरा खान सीखने को बहुत मिलेगा, बात। अच्छा सीखने ओके नो नेक्स्ट लेवल एक्ट्रेस है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। अच्छा सर, अब तीन खान में से आपका फेवरेट खान कौन सा है? शाहरुख। शाहरुख खान। अच्छा, और पाकिस्तानी मेल एक्टर्स में से आपका फेवरेट कौन सा है जो अभी चल रहे हैं आजकल, पुराने नहीं? या मैं आपको इजी कर देता हूँ, फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद, और किसकी फिल्म आई है, या दानिश तैमूर? फहद मुस्तफ़ा, ओके। सो आई थिंक सही, हाँ फहद मुस्तफ़ा इज गुड, फहद मुस्तफ़ा इज गुड। सर ये प्रोडक्शन में आ जाते हैं ये लोग, तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है या नहीं? ये उनको अपनी उसमें ही रहना चाहिए, डोमेन में रहना चाहिए और सिर्फ एक्टिंग करनी चाहिए? यार देखो मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसमें, मुझे ये फील होता है कि प्रोडक्शन में आने में फ़ायदा एक तो दो चीज़ें हैं ना, एक ये कि डेफिनेटली उनको खुद भी मार्केट से इन टच रहने का रहते हैं, ठीक है, जो उन्होंने कमाया होता है उसको वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली ये कि नए टैलेंट को अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली वही बंदा ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकता है जो ऑलरेडी उस बिज़नेस में है, बिजनेस में है। ठीक है। सो लाइक अगर तुम कुछ अर्से में मतलब अगले 10 सालों में 15 सालों में इंशाल्लाह जब तुम्हें बड़े आदमी बन जाओगे तो डेफिनेटली तुम भी किसी फिल्म प्रोड्यूस करने या कोई चीज़ करने जाओगे, उस टाइम भी बेहतर ऑप्शन यही होगी तुम अच्छा टैलेंट लेके आ सकते हो, तो आई बिलीव इस मामले अच्छा करती है। तो सर ये इस पे जेलसी फैक्टर नहीं आता होगा वैसे, आपको क्या लगता है? मतलब जहाँ तक मैंने देखा है और मैंने जहाँ तक काम किया लोगों के साथ, जो बड़े एक्टर्स होते हैं वो बड़ा जेलस होते हैं, तो आपको लगता है ये जेलस नहीं होते होंगे? डिपेंड करता है ना, मुझे ये लगता है कि ये लगता है पता नहीं, लेकिन ये है कि जिसमें फाद मुस्तफा टाइप करेक्टर हैं ये नहीं है इस तरह के, और जेलसी हर तरफ होती है, बहन भाइयों में आपस में होती है, तो फिर बाकी क्या रहेगी। सो बहुत ज्ञान हो गया। अच्छा तो सर यहाँ पे हमारे जो ओए टॉक की फैमिली है इन्होंने आपसे एक सवाल किया है, दो सवाल किए हैं। पहला सवाल ये है कि जो हमारे ये जो गेस्ट आए हैं सर जिब्रान, इनकी एज क्या है? 34। तो सर कब तक आपका ये बैचलर रहने का इरादा है? 35-36 तक। ओह अच्छा, तो सर आपसे एक सवाल दूसरा ये है कि यहाँ पे ऑडियंस में एक लड़का है, वो पूछ रहा है कि वो किस तरह आपके प्रोडक्शन हाउस को ज्वाइन कर सकता है एज एन एक्टर, या अगर कोई और भी किसी और किस्म का टैलेंट है, वीडियोग्राफर है या किसी भी तरह का, तो वो किस तरह आपको अप्रोच कर सकता है? अच्छा एक तो ये है कि जनवरी के मिड में हमारा प्लान है कि हम रख रहे हैं ऑडिशंस। अच्छा डेफिनेटली तुम्हारे साथ तुम भी उसको शेयर करोगे डेफिनेटली उस हिसाब से, तो टैलेंट हंट रखने का प्लान है जनवरी के मिड में, जनवरी के ठीक है। मिड। और प्रॉपरली प्लान एक ये भी है कि सिर्फ ना सिर्फ टैलेंट हंट करना है, उस
के साथ उसकी ग्रूमिंग पे भी काम करना है और प्रॉपरली ये है कि फिर उसको एक्टिंग और ये वो, वाओ, क्योंकि काफ़ी मैं आइडिया के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो लाइन अप हैं अभी, माशाल्लाह। तो वो करना है। सेकेंडली ये है कि वही इंस्टाग्राम पे वेंदाउड्स पे मैसेज आ जाए और फिर उसके बाद उनका कांटेक्ट शेयर करके फिर हम पता करेंगे। डन। सो थैंक यू सर Sir. आपका आने का मुझे सर आपसे एक और सवाल है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और सवाल ये है कि जो एडवर्टाइजिंग है और डिजिटल मार्केटिंग है आजकल लोग इसको बड़ा ना मिक्स कर रहे हैं, और आपके पास भी क्लाइंट आते होंगे और बड़ा मिक्स करके आपको एक चीज़ पेश करते होंगे कि यार, तो इसमें फ़र्क क्या है सर एडवर्टाइजिंग और डिजिटल मार्केटिंग में? देखो, एक तो डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड जो है ना बहुत ज़्यादा मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है, ट्रेंड बन गया। हाँ, लेकिन बेसिकली एक चीज़ मार्केटिंग है और एक है एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग वही वाला तरीका है कि जिस तरीके से एक बंदा उसको किस तरह मार्केट करना है, उसका पीछे की सारी टैक्टिक्स क्या हो सकती हैं वो है। कुछ हद तक उसको कह सकते हैं कि यूज़र को हम एक्सपीरियंस क्या देने वाले हैं, कैसे हम चीज़ पे काम कर रहे हैं। जो यूज़र को इंटरफेस देना है यानी चीज़ को शशकाफाई करना है, वो एडवर्टाइजिंग है। सो आई फील लाइक कि ये मेरा खुश फहमी भी हो सकती है, लेकिन आई फील लाइक कि मुझे ना चीज़ को खूबसूरत करके दिखाना आता है, किसी भी चीज़ को, बेशक। ठीक है। सो खूबसूरत करके चीज़ को दिखाना, उसको शशकाफाई करके चीज़ को बेचना, उसको एक डिफरेंट तरीके से लोगों के सामने लेके आना, ये एडवर्टाइजिंग है। दिस इज एडवर्टाइजिंग। ठीक है। मार्केटिंग पीछे की टैक्टिक्स हो सकती है, यानी उसको किस तरह प्रमोट, किस तरह लोगों तक पहुंचाना है, जिस पे हम डिजिटल मार्केटिंग पहुंचेगा वो आप। हाँ, क्या पहुंचेगा वो एडवर्टाइजिंग में फॉलो करता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो हमारा बेसिकली काम यही है कि एडवर्टाइजिंग, कि जिस तरह भी पीछे शेख रशीद साहब वाला जो डमी कैरेक्टर वाली चीज़ की, अब आमतौर पे एडवर्टाइजिंग में ये चीज़ नहीं हो रही, नहीं होती, लेकिन इस चीज़ को या मार्केटिंग में नहीं हो रही, लेकिन इसमें फिर एडवर्टाइजिंग पर्सपेक्टिव तब आ जाता है जब हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं। दिखाते हैं। ठीक है। ठीक है। सो हाँ, ये फ़र्क है। अच्छा सर, अब हम एक सिचुएशन लेते हैं, ठीक है, इजी करते हैं। आपके पास आईफोन, नया आईफोन आया है, ठीक है, आईफोन 14 आया है, ठीक है, और मैं अमीर, हम इसको करते हैं, ठीक है, एक सिचुएशन बनाते हैं, ठीक है, और आईफोन 14 आया है और आपने मुझे बेचना है सर, बेचना है सर, करना पड़ेगा नहीं, यही तो बात है सर, प्लीज। ये आपने अच्छा किया है, आपने पंगा छेड़ के, लेकिन ये मार्केटिंग है। अच्छा, ये मार्केटिंग है। हाँ। अच्छा ठीक है। अब आईफोन से ज़्यादा अच्छे एड्स कोई नहीं बनाता, अच्छा, मैंने नहीं मतलब देखा। ट्रेंड लेके आने में आईफोन में वही है। ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में जो बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में उठ के आई हैं, उन्होंने रियल एस्टेट को आईफोन की तरह बेचना शुरू की है। दैट इज़ एडवर्टाइजिंग। ठीक है। सो अगर आप मुझे इस टाइम पे कहेंगे किसी चीज़ को बेचना है तो नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि वो मार्केटिंग है, वो एडवर्टाइजिंग नहीं है। सही सही। ठीक है। लेकिन लेट्स से, क्योंकि डेफिनेटली इतनी बड़ी प्रोडक्ट की बात करोगे तो उसको मैं कैसे एडवर्टाइज कर सकता हूँ, ऑलरेडी इतनी मतलब चीज़ है, सारा कुछ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग पर्सपेक्टिव से, तो सबसे पहला एस्पेक्ट आ जाता है उसकी ब्रांडिंग का। ठीक है। तो जो ब्रांडिंग एस्पेक्ट है वो एक सेल्फ ब्रांडिंग वाली चीज़ भी होती है ना, एक इंसान की सेल्फ ब्रांडिंग है, एक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग है, इस तरह की चीज़ें। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि जी लेट्स से मुझे वहाज को बेचना है, तो मैं वहाज को कैसे बेचूँ, मुझे उसके एस्पेक्ट स्टडी करने हैं, देखना है कि किन किन चीज़ों की वजह से मार्केट में ये स्टैंड आउट करता है। ठीक है। उन चीज़ों से उठा के आपकी ब्रांडिंग निकली, और उस ब्रांडिंग के सामने कॉन्टेक्स्ट किस तरह हम बेच रहे हैं वो है। एक अच्छी लाइन क्या है कि द बेस्ट लेट्स से कि एक्टर इन इस्लामाबाद। ठीक है, ये खुशी का मुकाम तो तुम्हारे लिए, लेकिन चलो ठीक है। सर मुझे शर्म आ रही है, बड़ी मुश्किल से रोका मैंने। तो ये तो जो मार्केटिंग वाला एस्पेक्ट है वो ये आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये तुम्हें ये बेचना हो, यार ये होस्ट को इसे माइक डाल, होस्ट को अजीब सी सिचुएशन में फंसा दिया, लेकिन अच्छा हम वो सेक्टर है ना। हाँ, हम कुछ कर सकते हैं इसका। अच्छा, शाहरुख खान क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा दोबारा। देखो बात ये है कि अब एक माइक है, एक सिंपल माइक है, आप उस पर बोलते हो, अगले तक आवाज़ जाती है अंदर से। ठीक है। ये प्रोडक्ट की उसकी इन्फो हो गई। ठीक है। अब ये वैसे एक डब्बा था, ठीक है, लेकिन इस पर खूबसूरत सा एक माइक का लोगो आ गया। माइक का लोगो आ ठीक है। ठीक है। और डॉग का। अब सिचुएशन ये आ जाती है कि इसको अगर तुमने बेचना है तो क्या टैक्टिक्स इसके अप्लाई किए जा सकते हैं। अगर मैं शाहरुख खान बन के हाँ, बेचता हूँ, अब मार्केटिंग पर्सपेक्टिव में ये भी हो सकता है कि यार इस पे इतनी बड़ी सेलिब्रिटी आई थी, उसने आके इस पे बात की थी, हाँ, इतने में हम इसको बेच सकते हैं, ये मार्केटिंग पर्सपेक्टिव है। ठीक है।
लेकिन एक तरीका कार ये है कि इसमें हम एक्चुअली शाहरुख खान को डमी लेके आते हैं ठीक है, और उसको हम ये कहते हैं कि अब तुमने ये माइक जो है ना बेचना है, बेचना है, ठीक है। ठीक है, ओके ये तुम छुपा दोगे तो कैसे बिकेगा? इसको यूं मुट्ठा डाल लें अंदर ये आज से यही मेरा माइक है, इसी में मैं बोलूँगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी ये माइक खरीदो, माइक होल्डर खरीदो। ए जिब्रा, तुम खरीदोगे ना ये माइक नहीं। होल्डर? अच्छा, तो मुझे लगता है कोई ना कोई हसीन लड़की या कोई हसीन इंसान खरीद ही लेगा इस माइक होल्डर को। मेरे ख्याल इसको आज ई-कॉमर्स पे लगा दो आगे ये मार्केटिंग टीम वाले इसको बेच सकते हैं। तो यार बहुत मज़ा आया, इट वाज सो गुड सर, आप आए, मैं आपको तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम भी आप आए। और नहीं सर, प्लीज़ सर, जितना ज्ञान आपने आज दिया ना लोगों को, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत नाइव है इस बारे में, उनको नई सेंस के यार, उनको तो ये भी नहीं पता कि मार्केटिंग में और एडवर्टाइजिंग में क्या फ़र्क, इवन कि मुझे भी नहीं पता था, तो आपने बताया। तो आई थिंक कि आपको दोबारा आना चाहिए, और इसी तरह ना आके हमें इनलाइटन करना चाहिए आपको आके। तो थैंक यू, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।